सुबह हुई, इश्कान एक दूसरे से लिपटे थे। अहान ने आंखें खोली, घबराकर टाइम देखा, 7 बज रहे थे। जल्दी से इश्की को जगाया और बोला, इश्की जल्दी से उठो और शावर ले लो। फॉर्मल ड्रेस पहनकर दादी से वीडियो कॉल बात करनी है। ठीक है एवीएम कहते हुए इश्की उठी। 7:30 तक दोनों ऑफिशियल ड्रेस यानी फॉर्मल ड्रेस पहनकर तैयार हो गए। ओके इश्की रेडी, अब कॉल करता हूँ दादी को। ओके एवीएम, अहान ने कॉल किया। दादी ने कॉल रिसीव किया। अहान पुत्र, अच्छे से पहुँच गया था? जी दादी, हम अच्छे से पहुँच गए थे। दादी वहाँ सब ठीक है? हाँ पुत्र, यहाँ सब ठीक है। देख हम सब नाश्ता कर रहे हैं। फिर दादी ने कैमरा घुमाकर सबको दिखाया। अहान बोला, दादी हम लोग तैयार हो गए हैं, कुछ देर में ऑफिशियल मीटिंग के लिए जाना है। पुत्र मैं देख रही हूँ। तभी कार्तिक पीछे से बोला, सच में मीटिंग के लिए गए हो क्या भाई? चुप कर खोत्या, जब देख तब बड़े भाई को कुछ ना कुछ बोलता रहता है। अहान पुत्र इसकी बातों पर ध्यान मत दे, तू जिस काम के लिए गया है वो काम करके आ जा। जी दादी। अहान पुत्र, सोनू की कॉल आ रही है, तुमसे बाद में बात करती हूँ। दादी एक बात सुन लो। हाँ बोल। दादी 2 दिन तक हम दोनों अपना फ़ोन बंद रखेंगे। मीटिंग एंड पार्टी है, इसलिए अब 2 दिन तक बात नहीं करेंगे। ठीक है पुत्र, रख, सोनू से बात कर लूँ। ओके दादी। फिर आहान ने कॉल रख दिया। इसकी बोली, एवीएम फ़ोन ऑफ करना तो प्लानिंग में था ही नहीं। हाँ, इंस्टेंट प्लान बना लिया मैंने। देखा नहीं, कार्तिक अभी भी शक में है कि हम ऑफिशियल वर्क से आए हैं या किसी और पर्पस से। और आई एम श्योर वो हमें कुछ देर में कॉल करता और पूछता मीटिंग कैसी चल रही है, थोड़ा वीडियो कॉलिंग पर दिखाइए। अरे वाह, मेरे बंदे के पास तो कमाल का दिमाग है। फिर आहान फ़ोन ऑफ करते हुए बोला, अब तुम अपना भी फ़ोन ऑफ कर लो और चलो आओ सोते हैं। एवीएम कहीं घूमना नहीं है क्या? चलिए सैर पर निकलते हैं। नहीं इश्की, अभी 8 भी नहीं बजे हैं, आओ सोते हैं। नहीं एवीएम, अभी तो फ्रेश हुए हैं, फिर से शावर लेना पड़ेगा। तो क्या हुआ, साथ में ले लेंगे। हाय और रब्बा, कितना रोमांटिक बंदा मिला है मुझे। ये सब बाद में एवीएम, चलते हैं कहीं घूम के आते हैं। ठीक है जिद्दी गोलू, चलते हैं। इनफॉर्मल ड्रेस पहन लो। ओके। दादी ने सोनू का कॉल रिसीव किया। क्या हुआ सोनू, आज इतनी सुबह सुबह कॉल की हो, सब ठीक तो है? सोनू फोन पर रोने लगी। क्या हुआ सोनू, क्यों रो रही हो? ये सुनकर सारी फैमिली नाश्ता करते करते रुक गए और ध्यान से सुनने लगे। सोनू दर्द हो रहा है क्या, क्यों रो रही हो? दादी मम्मी जी ने मेरा अल्ट्रासाउंड करा दिया है। और फिर जो जो हुआ था सोनू ने रोते रोते दादी को सुनाया। ये सुनकर दादी घबरा गई और बोली, सोनू तुम मत घबरा, हम रिपोर्ट आने से पहले आ जाएंगे। ठीक है दादी, जल्दी आ जाइए। दादी घबराते हुए बोली, जल्दी चलो, सोनू की तरफ जाना है। सावित्री पूछी, क्या हुआ मम्मी जी? चाची चाचा कार्तिक सबने सेम क्वेश्चन किया। फिर दादी ने जो जो सोनू ने कहा था वो कह सुनाया। सारे घबरा गए और कहा, चलिए हमें जल्दी पहुंचना चाहिए, नहीं तो रिपोर्ट में बेटी हुई तो पता नहीं ये सरला जी क्या करेंगी। फिर सब जल्दी से कार में बैठे और सरला की तरफ निकले। सोनू ये सुनकर कि दादी और सारे घर वाले आ रहे हैं तो थोड़ा सुकून से बैठी थी। तभी बेल बजा। वो परेशान हो गई कि इतना जल्दी तो दादी नहीं आ सकती, कहीं रिपोर्ट तो नहीं आ गई। वो घबरा कर उठी। तभी देखती है कि मम्मी जी और गिन्नी दोनों दरवाजा की तरफ जाते हैं। सोनू छुपकर गिन्नी और सरला को जाते हुए देखने लगी। सरला दरवाजा खोलती है, सामने एक आदमी खड़ा था। उससे पूछा, आप सरला राठौर हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। मैम, डॉक्टर शीना ने आपके लिए ये रिपोर्ट भेजा है और डॉक्टर ने कहा है कि फ्यूचर में कोई भी जरूरत पड़े बेझिझक मुझे याद करें। ओके, थैंक यू बोलना डॉक्टर शीना को। ओके मैम, कहते हुए उसने सरला को रिपोर्ट थमाया और चला गया। सरला रिपोर्ट खोल के पढ़ने लगी।
गिन्नी बोली, मुझे भी तो पढ़ने दे। गिन्नी, पहले मैं पढ़ लूं फिर पढ़ना। सरला रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते 1000 तरह के फेसेस एक्सप्रेशन देने लगी और रिपोर्ट को गिन्नी के हाथ में थमाते हुए बोली, जिस बात का डर था वही हुआ। मल्होत्रा खानदान की लड़की से लड़के का उम्मीद रखना बेकार है। वहां के लड़के भी लड़कियों वाले काम करते हैं। सोनू सब सुन रही थी। वो रोने लगी। गिन्नी पूछती है, सरलू अब तू क्या करेगी? वही जो एक दादी को करना चाहिए, मैं बच्ची को मार दूंगी। ये सुनकर सोनू घबरा गई, रोते रोते भागने लगी और दरवाजा बंद कर लिया। सरला दरवाजा बंद करने की आवाज सुन ली। मल्होत्रा फैमिली ट्रैफिक में फंसी हुई है। कार्तिक गुस्से में बोला, इश्की भाभी होती तो मेट्रो रोड पर चलवा देती सोनू के पास पहुंचने के लिए। चुप कर जा खोते, चुप कर जा, मुझे यहाँ टेंशन हो रही है। रीतू बोली, कार्तिक आहान को फोन करके बता दे। ठीक है मॉम, कहते हुए कार्तिक फोन करने लगा। मॉम, भाई का फोन तो बंद आ रहा है, भाभी को करता हूँ। कोई फायदा नहीं, आहान ने कहा था 2 दिन फोन बंद रहेगा, दादी ने कहा। ओह शिट, अब क्या होगा? कुछ नहीं, तू उतर और ट्रैफिक जाम को हटाने की कोशिश कर। ओके दादी, कहते हुए कार्तिक ट्रैफिक जाम को खोलने के लिए उतर गया। सोनू बेचैनी में राज को कॉल करने लगी। फोन तो राज के पास था ही नहीं, बार बार बेल जा रही थी। सोनू परेशान होकर बार बार कॉल किए जा रही थी। मयंक रिंगटोन की आवाज सुनकर बाहर निकला। बहरे हो गए हो सब, किसका फोन बज रहा है? उठा क्यों नहीं रहे हो? सर, राज का फोन बज रहा है, रात से ही। ठीक है लाओ। फिर मयंक फोन लेता है। 19 मिस्ड कॉल, सोनू रीटा। फिर फोन रिंग करने लगता है। मयंक कॉल रिसीव करता है। दूसरी ओर से कुछ घबराई सी, कुछ रोंदी सी आवाज आती है। हेलो हेलो राज, हेलो राज, मम्मी जी को पता। हेलो सोनू रीटा, कहा था कि मुझसे शादी कर लो, आज यूं रोना ना पड़ता। ये सुनकर सोनू हैरान हो गई और बोली, मयंक, वाह, मुझे खुशी हुई कि तुम अभी भी मेरी आवाज को पहचान सकती हो। मयंक, तुम क्या, क्यों, तुम्हारे पास राज का फोन कैसे? और राज कहाँ है? सोनू रीटा, मेरे रहते राज की क्या जरूरत? मैं राज का काम तमाम करके आ जाऊंगा तुम्हें खुश करने। और हाँ, मैं बेटी बेटा दोनों को पाल लूंगा। सोनू बोली, तुम्हें मेरी प्रेगनेंसी के बारे में कैसे पता? तभी सरला दरवाजे पर आ गई। सोनू, दरवाजा खोल, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। तुझे पता नहीं कि तेरी सास क्या चीज है? फोन पर मयंक ने ये सुन लिया और बोला, सोनू रीटा, दरवाजा खोल दो, वैसे भी राज तुम्हें नहीं बचाने आएगा। सोनू घबरा गई। तभी सरला दरवाजे को धक्का मार मार के तोड़कर अंदर आ गई। क्यों, अब बता, कहाँ जाएगी मुझसे बचकर? गिन्नी, पकड़ ले इसे, हमें जल्दी ही निकलना होगा। फोन से आवाज आई, नमस्ते आंटी, यहाँ का चिंता मत कीजिएगा, मैं अच्छे से संभाल रहा हूँ। ठीक है मयंक, अब फोन रख, मुझे अपना काम करने दे। मयंक फोन काटता है। सरला गिन्नी दोनों सोनू का हाथ पकड़ खींच के लेके जाने लगती हैं। नहीं मम्मी जी, नहीं मम्मी जी, कुछ तो रहम कीजिए, ऐसा मत कीजिए। मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से दूर चली जाऊंगी, इसका साया भी आप पर नहीं पड़ने दूंगी। रहम कीजिए, बख्श दीजिए मम्मी जी, बख्श दीजिए। गिन्नी आंटी, आप मम्मी जी को समझाइए कि ऐसा ना करें। मम्मी जी, बख्श दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मम्मी जी, बख्श दीजिए। बस कर तू, तेरे जैसी बहुओं को मैं अच्छे से जानती हूँ। पहले रहम मांगती है, फिर बाद में बच्चे को दिखा के प्रॉपर्टी। सोनू चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन सरला ने एक न सुनी।
और सोनू को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया और लेकर चली गई। नेक्स्ट एपिसोड। इश्कान घूमने के बाद वापस आए होटल। अपने बच्चे का सपना करना चाहते हैं दोनों साकार। दूसरी तरफ सरला लगी है सोनू और राज के सपने को बर्बाद करने में। क्या होगा इनके सपने का, देखना ना भूलें।